Assalamu alaikum, hello friends, particularly the students who are going to appear in your examination from class 8 class 12th. तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहनी थी कि क्योंकि बहुत कम अब दिन रह गए हैं आपकी एग्जामिनेशन में, only you have got some 10 or 12 days. सो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे अक्सर पैनिक कर जाते हैं, हालांकि जहाँ पे आपको प्रिपेयर रहना था इट वाज फॉर द होल ईयर, लेकिन किसी न किसी वजह से आप नहीं कर पाए. देन इन दीज डेज यू गो पैनिक, आप पैनिक कर जाते हो, स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हो, और फिर वहाँ पे जो हो सकता है इवन इन दीज लास्ट 5 और 10 डेज यू कैन डू इवन मिरेकल्स. अगर आप पूरी मेहनत करोगे ना, अगर चलो किसी भी वजह से आप साल भर पूरी तरीके से वहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर पाए, लेकिन अभी आपके पास जो 10-15 दिन है, 10-12 दिन है, उनको आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो एंड यू कैन डू मिरेकल्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर. तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप फ़ोन का जो डिस्ट्रैक्शन है प्लीज़ इसको आप अवॉइड कीजिए, फ़ोन को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए. बस आपको इन 10-20 दिनों में जो एग्ज़ाम होने वाला है, यू हैव टू स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जब आप फ़ोन के साथ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जो आपने मेमोराइज किया हुआ है या जिसको मैं कहूँगा अंडरस्टैंड किया हुआ है, वो भी आप कहीं ना कहीं फिर भूल जाते हो. सो पुट दिस वेरी फ़ोन असाइड, यूज़ इट जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तभी जाके आप देखें. एंड अगर आप 10-15 मिनट दिन में टोटल या आधा घंटा इसको देख लेते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट. बस आज के लिए इतना ही. वो घंटों बैठने के साथ मैसेजेस वगैरह, कितना आपने प्रिपेयर किया, चैट में रहते हो, कितना कौन सा चैप्टर नहीं किया याद, दूसरों से बातें करना, दैट इज़ नथिंग गोना हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन सेंटर. फोकस के साथ आपको पढ़ना है, आपको देखना है कि मुझे कितना प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स मुझे वीक है. लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, प्रिंट आउट देम. अगर प्रिंट नहीं कर पा रहे हो तो सामने मोबाइल रखो, तो उनको यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे आप क्लास 8 से हो, 9th 10th 11th और 12th. दिस इज़ डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन सेंटर. क्योंकि एक तो आपको खुद की जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ आपको लगता है कि नहीं मुझे और मेहनत करनी है, वो पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे, वो एरियाज़, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे. आप उन पर और मेहनत करोगे, और ज़्यादा उन पर फोकस करोगे. और सेकेंड, यू विल लर्न हाउ टू मैनेज टाइम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है. जब भी आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो आपको पता चलेगा कि मुझे किस क्वेश्चन को कितनी टाइम में अटेम्प्ट करना है और कहाँ पे अपना ज़्यादा फोकस करना है, तो वो प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी. सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेट एंड स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर गोइंग फॉर योर एग्जामिनेशन. जो आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन हो रहा है, मैं कहा क्लास 8 से 12th तक जिस भी क्लास में आप हो ना, यू हैव टू प्रिपेयर वेरी स्मार्ट. आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना होगा, खासतौर उन बच्चों के लिए जिन्होंने किसी न किसी वजह से साल भर अपना फोकस प्रिपरेशन की तरफ नहीं रखा है. हाँ, ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं who just put their continuous efforts for their examination. साल भर वो पढ़ते रहे हैं, 2-3 घंटे कंटिन्यूसली उन्होंने हार्ड वर्क किया, तो आज भी उनको वही 2-3 घंटे देने होंगे. दे नीड नॉट टू गो फॉर 10 or 12 hours ऑफ स्टडिंग एंड रीडिंग एंड ऑल दैट. लेकिन जो बच्चे साल भर किसी न किसी वजह से किताबों से दूर रहे, उन्होंने फोकस पूरी तरीके से नहीं रखा, देन दीज 20 days or these 12-15 days are gonna very important for those students. उनको बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है. डेफिनेटली एक बात ये कि जो कहते हैं स्टूडेंट नहीं हम छोड़ देंगे, हमारा नहीं हो जाएगा, ये डिफ़िकल्ट आ रहा है, जो मॉडल पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, it is not the case. If you will just go with a dedication, you will go with a hard work, you will go total commitment that I have to do this, तो आप कर जाओगे. होता रहता है सैम्पल पेपर्स, मॉडल पेपर्स आपके लिए हैं, दैट टू मेक यू फील कंफर्टेबल. आपको पेपर पैटर्न पहले से पता रहेगा, आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, कितना मुझे आंसर लिखना है, उनको प्रैक्टिस करना होगा. तो आज से प्लीज फॉर एवरी सब्जेक्ट जस्ट गेट द sample papers and last year papers, try to attempt each and every question. That is gonna help you very much in your examination center. और वहाँ पे आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, वहाँ जाके आपको जो एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि पेपर उसी तरीके से होगा, क्वेश्चंस भी उसी तरीके से होंगे. हाँ, वो क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं, बट जो कि एक कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया होगा, टाइम मैनेजमेंट सीखा होगा. gonna make a great difference while you will go for writing your exams in the examination center.